जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं हूं मन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी ट्रायंगल चैप्टर की एक्सरसाइज 6.3 है और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। आइए समझें क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स। ध्यान से सुने बच्चों, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी, मतलब एंगल सी की बात हो रही है, एंड एंगल ई जी एफ, यहाँ पे एंगल जी की बात हो रही है। जो एंगल सेंटर में हो उसकी बात कर रहा होता है। सच दैट अब ध्यान से सुने, क्या बोला इसने, सी डी और जी एच क्या है, ये बाइसेक्टर्स हैं। किन एंगल के, एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ का। ठीक है, सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड्स ए बी, मतलब जो ए बी साइड होगी उसके ऊपर उस साइड डी होगा, एंड एफ ई जो साइड होगी उस साइड एच होगा। ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई एफ जी रिस्पेक्टिवली। ये हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन को समझ लिया। अब समझते हैं इसको डायग्राम की मदद से। ध्यान से सुने, आपके पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है बच्चों कौन सा, ध्यान से देखें, दूसरा ट्राइंगल है ई एफ जी। ये दूसरा ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल हो गए। ध्यान से सुनना, उसके बाद उसने क्या बोला था, ये जो एंगल ए सी बी है, ध्यान से सुने, एंगल ए सी बी, ठीक है, इसका बाइसेक्टर कौन है, सी डी। तो ध्यान से देखिए, एंगल ए सी बी दिख रहा है, एंगल ए सी बी, ए सी बी का मतलब सी वाले एंगल का बाइसेक्टर है सी डी। बात समझ में आ रही, मतलब ये जो सी डी है ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। अब बाइसेक्टर होने का बच्चों क्या मतलब है, बाइसेक्टर का मतलब ये है कि अगर ये टोटल एंगल 60 डिग्री था, मान लो ये 30 के दो हो जाएंगे। मतलब बाइसेक्टर होने का ये मतलब कि ये जो एंगल है, ये इसको मैं 1 मान लेता हूँ, ये 2 मान लेता हूँ, ये जो एंगल दिख रहा है छोटा सा और ये जो एंगल दिख रहा है छोटा सा, ये दोनों इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर सी डी एंगल ए सी बी का बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल 1 और 2 जो है वो इक्वल है। बात समझ में आ रही। ऐसे ही इसने बोला था कि ये जो जी एच है, ये जी एच किसका बाइसेक्टर है, इस एंगल का, ठीक है। तो अगर जी एच बाइसेक्टर है एंगल ई जी एफ का, तो इसका मतलब ये जो एंगल दिख रहा है आपको, इसको एंगल 3 मान लेता हूं, ये एंगल दिख रहा है आपको, ये 4 मान लेता हूं, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, उसके बाद समझते हैं क्या, इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल एफ ई जी। ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, ध्यान से सुने बच्चों, ये जो ए बी सी ट्राइंगल है ये सिमिलर है, ये आपको गिवन है। ये जो ए बी सी ट्राइंगल है ये सिमिलर है एफ ई जी के, एफ ई जी दिख रहा है ट्राइंगल, ठीक है। ये दोनों आपस में जो बड़े ट्राइंगल दिख रहे हैं ये सिमिलर भी है, ये भी आपको गिवन है। एक चीज उसने ये बोली थी, डी जो पॉइंट है वो कौन सी साइड पे है, ए बी वाली साइड पे। तो ए बी वाली साइड पे देखो डी पॉइंट दिख रहा है, बिल्कुल सही है। और एच पॉइंट है कौन सी साइड पे, एफ ई वाली साइड पे। तो एफ ई साइड ये है तो इसके ऊपर पॉइंट एच भी दिख रहा है। बात समझ में आई। क्वेश्चन सारा हमने समझा दिया, गिवन भी समझा दिया। अब आगे समझते हैं कि गिवन को लिखा कैसे जाए। तो ध्यान से सुने बच्चों, सबसे पहला काम होता है गिवन लिखें। तो गिवन में आपको सबसे पहले क्या गिवन है, देखो अगर आपको गिवन लिखना नहीं आता तो आप क्या करें, यहां से शुरू करें, ये सारा गिवन ही है बच्चों यहां तक। शो दैट से पहले जितना भी है ये गिवन है, ठीक है। समझ में आ रही बात, वो आप खुद लिख लें। तो मैं शॉर्ट में लिखवाता हूं आपको क्या गिवन है, कि ये जो सी डी है, सी डी एंड ये जो जी एच है, सी डी एंड जी एच और ये क्या थे, बाइसेक्टर्स। सी डी एंड जी एच आर दी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल। कौन कौन से एंगल के बाइसेक्टर थे, एंगल ए सी बी के, ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल, ये एंगल ई जी एफ, ठीक है, ये दिख रहा होगा ई जी एफ, एंड एंगल ई जी एफ। बात समझ में आ रही है, ठीक है। सी और जी की बात हो रही है, जो सेंटर में हो एंगल उसकी बात होती है। क्या ये बात समझ में, ठीक है। ये चीज हमने गिवन में लिख दी। अब ये बाइसेक्टर हैं तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ विच इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये 1 और 2 इक्वल होंगे अगर ये बाइसेक्टर है तो। वो उसने गिवन है, बाइसेक्टर गिवन है तो एंगल इक्वल होंगे। एंड जी एच भी बाइसेक्टर था तो एंगल 3 और 4 भी इक्वल होंगे, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। क्या ये बात समझ में, ठीक है। ये लिख दिया गिवन में। और क्या चीज गिवन थी बच्चों आपको, और गिवन था आपको ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल एफ ई जी, ठीक है। और क्या गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी
सिमिलर ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी, इफ का मतलब भी गिवन में लिखा जाता है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल एफईजी, एफईजी, तो ये भी आपको गिवन था, बात समझ में आ रही है। तो जितना गिवन था बच्चों वो आपने गिवन के अंदर लिख लिया, क्या है ये बात समझ में, ठीक है। गिवन हमने लिख लिया, आगे समझते हैं। अब मेरे को और क्या चाहिए, ध्यान से सुने, मेरे को चाहिए टू प्रूव। तो गिवन के बाद क्या लिखोगे बच्चों, टू प्रूव, कि आपको करना क्या है, ध्यान से सुने बच्चों। टू प्रूव में फर्स्ट पार्ट है सी डी अपॉन जी एच इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। टू प्रूव में आप पार्ट फर्स्ट में ये चीज लिखें, पार्ट सेकंड में ये चीज लिखें, पार्ट थर्ड में ये चीज लिखें। टू प्रूव पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे खुद लिख लें, बात समझ में। मैं सीधे कहाँ से शुरू करूंगा, प्रूफ से। तो यहाँ पे टू प्रूव में पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड आपको खुद लिखना है। तो हम शुरू करते हैं सीधा प्रूफ से। अब ध्यान से सुने बच्चों, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से सुने, मेरे को चाहिए क्या, ध्यान से देखो, सी डी अपॉन जी एच, ध्यान से सुने, सी डी अपॉन जी एच चाहिए। तो ध्यान से देखो, सी डी तो ये रहा, ध्यान से सुनना, सी डी तो ये रहा, ठीक है, अपॉन जी एच तो ये रहा, ठीक है, ओके, इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी, इक्वल्स टू ए सी तो ये रहा, अपॉन एफ जी तो ये रहा। कुछ बात समझ में आ रही है, मतलब ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल कब होती है, जब ट्राइंगल सिमिलर हो। तो इसका मतलब पहले ट्राइंगल सिमिलर करने पड़ेंगे। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो ये रेशो भी मैं इक्वल ला सकता हूं। अब ये रेशो कौन से ट्राइंगल से आ रही है वो हमें चेक करना पड़ेगा और उन्हीं ट्राइंगल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मेरे को दिख रही है बच्चों, ध्यान से देखो, सी डी अपॉन जी एच, सी डी तो मेरे को इस साइड से दिख रही है, जी एच मेरे को यहां से दिख रही है, ए सी मेरे को यहां से दिख रहा है बच्चों, और एफ जी मेरे को कहां से दिख रहा है, यहां से दिख रहा है। पता चल रहा है, मतलब किसी तरह से इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, मतलब इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा, ठीक है। अब इनको सिमिलर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुने, आपको इनके कोई दो एंगल्स इक्वल शो करने पड़ेंगे। अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स के कोई दो एंगल इक्वल शो कर दो तो बाय एंगल सिमिलैरिटी ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, आइए समझे कैसे। अब ध्यान से सुनो, मैं कैसे इन ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल शो कर सकता हूं। ध्यान से सुनो, ये जो एबीसी ट्राइंगल है, ध्यान से सुने बच्चों, और ये जो EFG ये जो ट्राइंगल है, ये दोनों सिमिलर है। कैसे, ये आपको गिवन था। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ध्यान से सुनना, अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो मैं इससे ये बोल सकता हूं कि ये जो एंगल ए है बच्चों, ठीक है, एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है बच्चों, ये एंगल ए जो है ये एंगल एफ के इक्वल है। बात समझ में आ रही है, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल एफ के, और एंगल बी जो है बच्चों वो किसके इक्वल है, एंगल ई के, ठीक है। ये देखो इधर ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल एफ ई जी, ए एंगल एफ के इक्वल होगा, ए एंगल एफ के इक्वल होगा क्योंकि सिमिलर गिवन है। बी एंगल ई के इक्वल होगा क्योंकि बी सेंटर में आ रहा है, ई बी सेंटर में आ रहा है, सी लास्ट में आ रहा है और जी भी लास्ट में आ रहा है। इसका मतलब ये जो पूरा सी है, ध्यान से सुने बच्चों, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर ये पूरा सी है, मतलब ये जो पूरा सी ट्राइंगल, पूरा सी एंगल है ए बी सी ट्राइंगल में, ये जो सी एंगल सी है ये एंगल जी के इक्वल होगा। एंगल जी कौन सा, ये पूरा जी। बात समझ में आ रही, एंगल पूरा सी पूरे एंगल जी के इक्वल होगा। क्या ये बात समझ में, ठीक है। तो सिमिलर होने से हमें ये चीज गिवन है। अब मेरे को करना क्या है, यही चीज लिखनी है। तो क्या लिखोगे, सिंस, अब शुरू करते हैं, सिंस ट्राइंगल एबीसी, ध्यान से सुने, सिंस ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल एफईजी, एफईजी, ये कहां से लिख दिया आपने, ये आपने लिख दिया क्योंकि आपको गिवन था। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इसका मतलब एंगल ए जो है बच्चों, एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के, ठीक है। रीजन क्या दोगे, रीजन दोगे बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, आप पूरा लिखें, ठीक है। ध्यान से देखें, एंगल ए एफ के इक्वल लिख दिया, एंगल ए एफ के इक्वल लिख दिया। फिर एंगल बी जो है बच्चों, ध्यान से सुने, एंगल बी इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल ई, ठीक है। सेम रीजन आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये ऐसे नहीं लिखे, ये चीज पूरी फिर से लिखें।
अब तीसरा बचा कौन, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल क्या बचो, जी। ठीक है, ये भी सेम रीजन आएगा। ठीक है, सेम रीजन आएगा यहाँ पे। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से सुनते हैं, एंगल जी एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जी। अब ध्यान से देखो, अगर मेरे को इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर करना है, एंगल ए और एंगल एफ तो इक्वल आ चुका है। ठीक है, अब क्या चाहिए, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल आए किसी तरह से। समझ में आ रही बात। देखो, जब एंगल 1 3 के इक्वल होगा तो एक एंगल ये इक्वल और एक एंगल ये इक्वल, इन दोनों ट्राइंगल का दो एंगल इक्वल तो ट्राइंगल सिमिलर। उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब इसका मतलब एंगल 1 और 3 को इक्वल करना है। अब ये कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनो। अगर आपको पता होगा सी डी बाइसेक्टर है, एंगल 1 और 2 इक्वल है। ठीक है, मतलब मैं बोल सकता हूं जो एंगल सी है, एंगल सी का हाफ क्या है, एंगल 1। ठीक है, एंगल सी का हाफ क्या है, एंगल 1। ऐसे ही एंगल सी का हाफ कौन है, एंगल 2। ठीक है, समझ रहे हो, बाइसेक्टर हो तो आधे आधे दो है ये इक्वल। ठीक है, ऐसे ही एंगल जी का हाफ कौन है, एंगल 3। एंगल जी का हाफ कौन है, एंगल 3 भी, और एंगल जी का हाफ कौन है, एंगल 4 भी। चाहे एंगल जी का हाफ 3 लिख लो चाहे 4 लिख लो, क्योंकि दोनों ही इक्वल है। बात समझ में आ रही है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुने। जैसे ये पूरा एंगल था 60 डिग्री, मान लो ये पूरा एंगल था 60 डिग्री। अब ये इसका बाइसेक्टर है, इसका मतलब 30 डिग्री का ऊपर होगा, 30 डिग्री का ये होगा। ठीक है, तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, जैसे मान लो ये एंगल सी है तो ये मान लो एंगल 4 है, तो मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, या 4 2 है, ये एंगल 1 है, मैं ये बोल सकता हूँ एंगल सी का जो ये जो एंगल 1 है ये हाफ है। सी तो पूरा 60 था तो एंगल 1 इसी का हाफ तो है 30 डिग्री। ठीक है, यही चीज यूज करेंगे। ध्यान से सुने। अब ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जी है, तो मैं क्या करूंगा, एंगल सी का हाफ लूंगा। ठीक है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, दोनों साइड्स 2 से डिवाइड कर रहा हूं, एंगल सी अपॉन 2 एंगल जी अपॉन 2। एंगल सी अपॉन 2 का क्या मतलब, एंगल सी का हाफ, तो एंगल सी तो पूरा हो गया, एंगल सी का आधा कौन, एंगल 1, तो विच इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल जी का हाफ, तो ये एंगल जी है, एंगल जी का हाफ कौन, एंगल 3 भी लिख सकता हूं। बात समझ में आई, बात समझ में आई। ठीक है, सेम इसी तरह से जैसे आपने एंगल 1 3 के इक्वल प्रूव किया, सिमिलरली ध्यान से देखो, जैसे एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल प्रूव किया, सेम इसी तरह से एंगल 2 भी एंगल 4 के इक्वल हो सकता है, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। बात समझ में आई। सिमिलरली कैसे, एंगल सी का हाफ मैंने 1 लिखा, एंगल जी का हाफ मैंने 3 लिखा, ऐसे ही एंगल सी का हाफ तो एंगल 2 भी था, एंगल जी का हाफ एंगल 4 भी था। बोलो बात समझ में। तो आपको एक ही प्रूव करना है, दूसरा लिख देना है सिमिलरली, इसी तरह से। ठीक है, यहां तक नोट कर लो। अब नेक्स्ट समझते हैं। ध्यान से देखो क्या है। अब पार्ट नंबर फर्स्ट को मेरे को प्रूव करना है, जैसे पार्ट फर्स्ट को, तो इसके लिए मैं जाऊंगा इन ट्राइंगल, मेरे को सी डी अपॉन जी एच चाहिए ना, तो सी डी यहां से मिलेगा, तो सी डी ए, ये ट्राइंगल दिख रहा है बच्चों, इस ट्राइंगल में जाएंगे, इन ट्राइंगल सी डी ए एंड ट्राइंगल, दूसरा कौन सा ट्राइंगल है, ध्यान से सुने। दूसरा ट्राइंगल क्या चाहिए मेरे को, ए सी अपॉन एफ जी। ठीक है, ए सी अपॉन एफ जी, तो दूसरा ट्राइंगल कौन सा था, जी एच एफ दिख रहा है, एंड ट्राइंगल जी एच एफ। बात समझ में। अब इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए ध्यान से देखो, ए सी डी या सी डी ए, इस ट्राइंगल में एंगल ए और जी एच एफ में एंगल एफ, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ। ये मैं ऊपर प्रूव कर चुका हूं इससे पहले वाले स्टेप्स में। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं प्रूव्ड एबव। ठीक है, ये मैंने ऊपर प्रूव किया है। और सेम इसी तरह से सी डी ए ट्राइंगल में एंगल 1 आ रहा है और जी एच एफ ट्राइंगल में एंगल 3 आ रहा है, एंगल 1 और एंगल 3 भी इक्वल है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। ये कहाँ पे, ये आपने प्रूव किया इससे पहले वाले स्टेप्स में। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, रीजन क्या दोगे, प्रूव्ड एबव। अब इन दोनों ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, देयरफॉर ट्राइंगल सी डी ए सिमिलर ट्राइंगल। अब देखो सिमिलर ध्यान से लिखें, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल एफ के, तो इसके एंगल ए लास्ट में लिखा है तो इसमें एंगल एफ लास्ट में लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, तो एंगल 1 पे कौन आ रहा है, सी। ध्यान से देखो, एंगल 1 पे सी आ रहा है
और एंगल 3 पे क्या आ रहा है जी, मतलब सी और जी इक्वल है। जिस नंबर पे सी को लिखोगे उसी नंबर पे जी को, तो सी फर्स्ट नंबर पे है तो इसका जी फर्स्ट नंबर पे आएगा, क्योंकि सी और जी इक्वल है। ठीक है, जी भी लिख दिया, एफ भी लिख दिया, कौन बचा एच, तो एच सेंटर में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो रीजन क्या दोगे, बाय एंगल सिमिलैरिटी। बात समझ में, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो विच इंप्लाइज क्या, सी डी फर्स्ट दो अपान फर्स्ट दो। ठीक है, ध्यान से सुने, फर्स्ट दो अपान फर्स्ट दो इक्वल्स टू लास्ट दो अपान लास्ट दो इक्वल्स टू फर्स्ट और लास्ट अपान फर्स्ट और लास्ट। पता चल रहा है? ध्यान से सुने, फर्स्ट दो अपान फर्स्ट दो इक्वल्स टू लास्ट दो अपान लास्ट दो इक्वल्स टू फर्स्ट और लास्ट अपान फर्स्ट और लास्ट। ये रीजन क्या दोगे, बिकॉज corresponding sides of similar triangles are proportional। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। अब देखो, सिमिलर होने से ये रिजल्ट मेरे को मिला, लेकिन मेरे को चाहिए क्या वो देखना पड़ेगा। मेरे को चाहिए सी डी अपान जी एच, तो सी डी अपान जी एच तो ये रहा, मतलब ये चाहिए। ठीक है, इक्वल्स टू ए सी अपान एफ जी, ए सी ये है, एफ जी ये है, तो मतलब ये चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को लिख देता हूँ, सी डी अपान जी एच इक्वल्स टू ए सी अपान एफ जी। ठीक है, तो यही चीज़ तो मेरे को पार्ट फर्स्ट के अंदर चाहिए थी, तो ये पार्ट फर्स्ट का प्रूफ है, इसको नोट कर लो। अब सेकंड पार्ट को समझते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर ट्राइंगल एच जी ई। तो ढूंढिए ट्राइंगल कौन सा, डी सी बी। डी सी बी दिख रहा है बच्चों ट्राइंगल, ये ट्राइंगल रहा। और सिमिलर किसके करना है, एच जी ई, एच जी ई दिख रहा है बच्चों। इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है। अब अगर इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है तो मेरे को दो एंगल इक्वल चाहिए। तो ध्यान से देखो, एक एंगल तो बी और ई ऑलरेडी इक्वल गिवन है। कैसे, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ऊपर प्रूव कर चुके हैं। दूसरा, इस ट्राइंगल में एंगल 2 आ रहा है और इस ट्राइंगल के अंदर एंगल 4 आ रहा है। 2 और 4 भी इक्वल मैंने प्रूव किए थे ऊपर। बात समझ में आ रही है? तो सिमिलर हो गए, बस लिखना है। पार्ट सेकंड को क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल डी सी बी, इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन है, एच जी ई, एच जी ई। बात समझ में आ रही है? तो डी सी बी ट्राइंगल में एंगल बी आ रहा है, एंगल बी इक्वल्स टू दूसरा ट्राइंगल कौन है, एच जी ई, इसमें एंगल ई आ रहा है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। ये कहाँ पे प्रूव किया भाई, प्रूव कर चुके हो ऊपर, प्रूव्ड अबव लिखोगे। ठीक है, पहले इसी को प्रूव किया था। उसके बाद एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये भी आपने प्रूव कर दिया पहले। तो रीजन क्या दोगे, प्रूव्ड अबव। ठीक है, ये चीज़ भी प्रूव हो चुकी है। तो दो एंगल इक्वल तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर ट्राइंगल एच जी ई। रीजन क्या दोगे, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये पार्ट नंबर सेकंड का सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं पार्ट नंबर 3 को। थर्ड पार्ट में क्या है, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है। तो क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ, ये दो ट्राइंगल लेंगे। ढूंढिए डी सी ए, दिख रहा है ट्राइंगल, हाँ ये ट्राइंगल, और ट्राइंगल एच जी एफ दिख रहा है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर करने हैं। तो बच्चों ये ऑलरेडी आप पार्ट फर्स्ट में कर भी चुके हो। ठीक है, तो आइए देखें कैसे। अब देखो डी सी ए ट्राइंगल में एंगल ए आ रहा है, रीजन क्या दोगे, एंगल ए इक्वल्स टू इस ट्राइंगल को देखो, एच जी एफ को देखो, एच जी एफ इसमें एंगल एफ आ रहा है, मतलब एंगल 1 और एंगल ए और एंगल एफ इक्वल है। ये आपने ऊपर प्रूव किया है। रीजन क्या दोगे, प्रूव्ड अबव। और दूसरा, इस ट्राइंगल के अंदर एंगल 1 और इस ट्राइंगल के अंदर एंगल 3 इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। रीजन क्या दोगे, ये भी प्रूव किया था ऊपर, प्रूव्ड अबव। ठीक है,
दो एंगल इक्वल तो ट्राइंगल सिमिलर, देयरफॉर ट्राइंगल DCA सिमिलर ट्राइंगल HGF। रीजन क्या दोगे? बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो ये पार्ट नंबर 3 है आपका, और ये क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन है। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ध्यान से सुने। इन फिगर 6.40 तो ये आपको डायग्राम गिवन होगी आपकी बुक के ऊपर। क्या है? E इज ए पॉइंट ऑन साइड CB। ध्यान से देखें, जो CB साइड है, ठीक है, उसके उस साइड के ऊपर पॉइंट आ रहा है E। ठीक है, E इज ए पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। ध्यान से सुने बच्चों, ध्यान से सुने, क्या बोल रहा है। आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC, मतलब ये जो ABC है, ध्यान से देखो ABC, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो बच्चों ये जो AB साइड और AC साइड इक्वल होगी, और उसने लिखा भी है विद AB इक्वल्स टू AC, मतलब ये जो AB साइड और ये जो AC साइड है ये इक्वल है बच्चों। बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद क्या है, ध्यान से सुनना। इफ AD परपेंडिकुलर BC, ठीक है, उसके बाद ये जो AD है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? BC के ऊपर। ठीक है, मतलब ये जो AD है बच्चों ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? BC के ऊपर, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, दिख रहा होगा, ये दोनों ही 90 के होंगे। ठीक है, उसके बाद इफ AD परपेंडिकुलर BC एंड EF परपेंडिकुलर AC, और EF ढूंढो। ये जो EF है ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? AC के ऊपर। ठीक है, AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, दिख रहा होगा, मतलब ये इधर इधर दोनों साइड 90 डिग्री एंगल बना रहा है। बात समझ में आ रही? ये सारी चीजें गिवन है। ठीक है, और E जो पॉइंट है ये कुछ नहीं है, ये जो BC साइड है इसको आगे प्रोड्यूस्ड किया गया। डायग्राम समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसका गिवन लिखेंगे। आइए समझते हैं गिवन क्या है। तो गिवन क्या है, उसने बोला है ABC क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। गिवन क्या है? ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, यही गिवन था। बात समझ में आ रही है? ठीक है, गिवन क्या है? ABC क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो हमने लिख दिया। अब अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके अंदर कौन कौन सी साइड इक्वल है? ठीक है, AB इक्वल्स टू क्या है बच्चों? AC। ये दिख रहा होगा कुछ इस तरह से ट्राइंगल ABC दिख रहा है। ठीक है, ये जो ABC है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ये जो AB और AC इक्वल है, ये भी गिवन है। अब ध्यान से देखो, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इसकी दो ये साइड इक्वल है, तो आपने क्लास 9th के अंदर ये थ्योरम पढ़ी होगी, इस AB के अपोजिट में जो एंगल होगा ये एंगल, और इस AC के अपोजिट में जो एंगल होगा ये एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ रही है? AB के अपोजिट ये जो एंगल है और AC के अपोजिट ये एंगल है, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो AB के अपोजिट कौन सा एंगल है? AB के अपोजिट है एंगल C, मतलब एंगल C किसके इक्वल होगा? AC के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल B। एंगल C इक्वल्स टू एंगल B भी गिवन है। ठीक है, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। क्या ये बात समझ में? ये गिवन के अंदर से बच्चों खुद बनाना होता है। बात समझ में आ रही है? अगर ट्राइंगल के अंदर दो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, तो अपोजिट साइड्स के अपोजिट जो एंगल है एंगल C, और AC के अपोजिट एंगल है B, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब इसके सामने रीजन देना पड़ेगा। इसके सामने क्या रीजन दोगे? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बिकॉज एंगल्स अपोजिट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा लिख ले, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये रीजन देंगे, जहां पे ये लिखोगे यहाँ ये लिखोगे, क्या लिखोगे? बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के अपोजिट में जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही? ये सारा गिवन में आएगा। और क्या है गिवन में? ध्यान से देखें, और क्या चीज़ है गिवन में। उसके बाद उसने बोला था AD परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? BC के ऊपर, तो ये भी चीज़ लिखनी पड़ेगी AD। ठीक है, आल्सो, ये गिवन ही चल रहा है, आल्सो AD परपेंडिकुलर BC। ठीक है, एंड और क्या है परपेंडिकुलर? EF परपेंडिकुलर, EF किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? AC के ऊपर। ठीक है, ये सारा गिवन है बच्चों, ये सारा हमने गिवन में लिखा, गिवन लिख दिया। उसके बाद आएगा टू प्रूव। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल ECF।
ट्राइंगल ABD को देखते हैं। ट्राइंगल ABD दिख रहा है ट्राइंगल, ये ABD ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को सिमिलर करना है ECF के। ECF दिख रहा है, ECF। तो इन दोनों को क्या करना है, हमें सिमिलर करना है। तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल को लिख देंगे टू प्रूफ में। टू प्रूफ ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF। क्या ये बात समझ में? अब अगर इन दोनों ट्राइंगल को प्रूव करना है तो ये टू प्रूफ में लिखेंगे, ठीक है। इसको सिमिलर करना है, ठीक है, ये टू प्रूफ लिखना है, इन दोनों को सिमिलर करना है। इसके बाद आ जाएगा क्या, प्रूफ। तो अगर इन दोनों को सिमिलर करना है तो प्रूफ में इन्हीं दोनों ट्राइंगल में जाना पड़ेगा, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF। बात समझ में आ रही है? अब इन दोनों ट्राइंगल को अगर सिमिलर करना है, इनके कोई दो एंगल इक्वल शो कर दो तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब आ जाओ ABD ट्राइंगल में, ध्यान से देखो, ABD दिख रहा है, ABD ट्राइंगल दिख रहा है बिल्कुल। ABD ट्राइंगल में एंगल B आ रहा है, उसके बाद ECF दिख रहा है ट्राइंगल बच्चों, दिख रहा है ECF ट्राइंगल के अंदर एंगल C आ रहा है, मतलब एंगल B और C मैंने इक्वल प्रूव कर चुका हूं ऊपर, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूं, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। रीजन क्या दोगे, प्रूव्ड एबव, ये आपने ऊपर प्रूव कर दिया है। एक और एंगल इक्वल हो जाए तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? उसके बाद क्या है, ABD ट्राइंगल में आ जाओ। ABD ट्राइंगल के अंदर आपको क्या गिवन था, ये जो AD है ये परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा ECF ट्राइंगल दिख रहा है, ECF ट्राइंगल, इसके अंदर ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि EF क्या था, परपेंडिकुलर था इसके ऊपर। तो मैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 लिख सकता हूँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख सकता हूँ। रीजन क्या दोगे, बोथ 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? दोनों के दोनों 90 डिग्री आपको गिवन थे। सामने दिख रहा है AD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, EF परपेंडिकुलर है AC के ऊपर तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो इधर भी लिख सकते हो, जहां पे AD परपेंडिकुलर आपने लिखा था BC के ऊपर, यहां पे लिख दो एंगल 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड EF परपेंडिकुलर, EF क्या लिखा था, परपेंडिकुलर AC, तो एंगल 2 भी 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दो एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई? तो एंगल 1 और 2 क्यों इक्वल हो गए, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री। अब इनके दो एंगल अगर इक्वल है तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल ABD किसके सिमिलर करना था, ECF के। ECF कौन से क्राइटेरिया से, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। तो यही चीज़ तो आपको करनी थी, ABD सिमिलर ट्राइंगल ECF, ABD सिमिलर ECF, ठीक है, बिल्कुल हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन है, इसको भी नोट कर लो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में भी आया होगा। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।